हाय गाइस, मैं राहुल सोलंकी आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन पॉइंट पर लेकर आया हूँ एसएससी जीडी मैथ्स की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम एसएससी जीडी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आने आ गया है, तो यहाँ पे हमारे मैथ्स में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व करने वाले हैं, जो हमारे एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। और गाइस, अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना, और तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से हम उन्हें सॉल्व करा सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। देखिए, किसी कक्षा में प्रत्येक बेंच पर 4 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 बेंच खाली रह जाती हैं, और प्रत्येक पर 3 विद्यार्थी बैठाए जाते हैं तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ता है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? अभी देखिएगा क्या बोला है हमसे, प्रत्येक पर 4 बैठाई जाती है तो 4 खाली रह जाती हैं हमारे पास। अब प्रत्येक पर 3 कर दिए तो 4 विद्यार्थियों को खड़ा रहना पड़ा यहाँ पर। तो प्रत्येक पर 3 करने पर क्या कि पहले 4 थे, प्रत्येक पर अभी 3 कर दिए तो प्रत्येक से 1 उठाया गया, और ये जो 4 बेंच खाली 3 पर एडजस्ट कर किया गया तो 4 थी, अब 1 पर 3 बैठाए गए हैं। तो देखो 4 गुणा 3 यानी कि 12 विद्यार्थी तो यही यहाँ पे आ गए, और 4 विद्यार्थी देखो हमारे यहाँ पर 4 विद्यार्थी खड़े हैं प्लस 4, इसका मतलब 4 तिया 12 और 4 16, यानी कि प्रत्येक से एक एक उठाया गया, तो 16 बेंचों से विद्यार्थी यहाँ पर उठाया गए थे। तो पहले कितने बेंचों पर बैठे थे? 16 बेंचों पर। कितने बैठे थे प्रत्येक पर? यहाँ पर देखिएगा अभी कितने बैठे हैं बेंचों पर? 3 बैठे हैं प्रत्येक पर, तो 16 3 48, यानी कि 16 पर 48 बैठे हैं, और बचे शेष कितने हैं हमारे पास? 16 ये हैं, 48 प्लस 16, तो ऐड करने पर क्या आएगा? 8 से 14 का 4, 8 से 1 4 5 और 1 6 64, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने? 64। ऑप्शन नंबर ही राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 400 और 700 के बीच 17 के गुणजों की कितनी संख्याएं हैं? मतलब 400 और 700 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से डिवाइड होंगी, अर्थात 17 की गुणज हैं? तो क्या करना है गाइस, सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। देखिए, हमें पहले क्या दिया? 400 और 400 के बीच, 400 और 700 के बीच की बात की है, तो 400 को हम डिवाइड करते हैं, देखो किससे? 17 से। तो 17 दूनी 34, 6 बचा यहाँ पर, 60 हो जाएगा। तो 17 × 3 = 51, 9 बचा। इसमें गाइस जो हमारा कितना आ गया? 23 आ गया। कितना आया हमारा? 23। ठीक है, 51, 9 बचा। आगे पॉइंट में आने वाला, पॉइंट में हम नहीं लेते हैं, बस जहाँ तक हमारा पूर्ण विभाजित होता है वहीं तक लेते हैं। लास्ट में कितना? 700 के बीच की बात की है, तो 700 को भी 17 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब 700 को करते हैं तो कितना आता है गाइस हमारा? देखिए 17 चौका 68 हो जाएगा, 2 20 हो जाएगा, 17 एकम 17। फिर उसके बाद पॉइंट में संख्या आने वाली है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी इनके बीच की बात की है, तो जब इसके बीच की बात की है तो 41 और -23 कर दो। 41 - 23 करने पे क्या आएगा? 11 से 3 गया तो 8, और 3 से 2 गया 1, 18, यानी कि 18 संख्याएं इन दोनों के बीच 17 की गुणज होंगी, यानी कि 17 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें 15, 27, 35 और 42 द्वारा भाग दिए जाने पर सदैव 7 7 शेष बचता है? ओके गाइस, 7 शेष बचता है। तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए? 15, 27, 35 और 42 का लैसे निकालना है गाइस हमें। तो 15 और 27, और क्या दिया गाइस? 35, और यहाँ पे दिया 42। ठीक है, अभी इसका हम अगर लैसे निकालते हैं तो देखो 3 से काटते हैं तो 3 पंजे 15, 3 नम 27, और ये 35 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 एकम 14, 42 हो जाएगा। ठीक है गाइस, अभी अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5, 9 हमारा ऐसे ही रहेगा, 5 7 35, एक कॉम आएगा यहाँ पर, और ये 14 ऐसे ही। ठीक है, 7 से डिवाइड कर लो इसे गाइस, 1 9 1 2, तो हमारा लैसे कितना आ जाएगा गाइस हमारे यहाँ पर? देखिए लैसे निकालते हैं तो 9 दूनी 18, और
इसे ऐड करते हैं, 5 दिया 15, 15 से 105, 18, तो ले से आ जाएगा गाइज हमारा 18, 189, 1890। मल्टीप्लाई करने पर ले से कितना आया 1890। अब कितना शेष बचता है यहाँ पर, 7 शेष बचता है, तो इसमें 7 ऐड कर दो तो संख्या कितनी हो जाएगी वह छोटी से छोटी 1897। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके गाइज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8 ये स्पेस पर 4 एक 3 अंकों की संख्या है जिसमें एक अंक गायब है। यदि वह संख्या 8 से पूर्णतः भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो गाइस हमें क्या बताना है, स्टार के स्थान पर हमारा जो अंक है वो कौन सा आएगा। ठीक है गाइस, करते हैं यहाँ पर। देखिए हर पहले हम जब डिवाइड करते हैं कहीं पर भी, बाई ऑप्शन भी हम यहाँ पर चल सकते हैं। देखिए बाई ऑप्शन पहले 0 लगा कर चेक कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि स्टार 4 है जैसे, तो पहला ऑप्शन क्या है 0, तो इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 804 को हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 एकम 8 और 0, फिर उसके बाद 0 यानी कि पॉइंट में कुछ आएगा तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बी को चेक करते हैं गाइस यहाँ पर, तो 814, इसे 6 से 6 एकम 6, 2 बचा 21, 6 तिया 18, 3 बचा 34, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 पंजे 30, पॉइंट में आएगा तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो बी भी नहीं हो सकता हमारा। और अभी हम क्या करेंगे, 824 को 8 से करते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 0, 8 तिया 24, यानी कि 103 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा हो सकता है। तो डी भी चेक करते हैं। डी को चेक करने पे 4 आ रहा है तो 4 रखते हैं स्टार की जगह पर, तो 844 करते हैं 8 से, 8 एकम 8 और 8 0, 8 पंजे 40, पॉइंट आ जाएगा तो ये भी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डी भी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ऑप्शन से हम डायरेक्टली ऐसे चेक कर सकते हैं गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर दिया 256 की पावर 0.16 इंटू 256 की पावर 0.09 का मान है। तो डायरेक्टली क्या करते हैं हम गाइस, जब मल्टीप्लाई में दिया है हमारा बेस सेम है, 256 यहाँ पर है, 256 यहाँ पर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हमारी जुड़ जाएंगी, तो पावर ऐड हो जाएंगी गाइस। तो कितना हो जाएगा, 256 की पावर 0.16 प्लस 0.09, 0.09 है गाइस ये। ठीक है, कितना 0.09, तो कितना हो जाएगा 256 की पावर 16, ये 9 25 हो जाएगा 0.25 इन ऐड करने पर। ठीक है गाइस, अभी इतना आया हमारा। तो अगर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इस पावर को देखिए 256 ओके की पावर 0.25 को कितना लिख सकते हैं हम, 1/4। ओके 1/4 लिख सकते हैं। अब 256 को क्या कर सकते हैं हम, देखिए गाइस अगर हम यहाँ पर देखें तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है गाइज, 4 की पावर 4, 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं। और इसकी पावर कितनी है 1/4, तो मल्टीप्लाई में 1/4 आ जाएगी, 4 से 4 कैंसिल, 4 की पावर 1 यहाँ पर हमारे पास बची, तो 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 माइनस 0.04, देखिए क्या फॉर्म हमारी यहाँ पर बन रही है। देखो ऊपर है हमारा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अगर 0.5 को ए मानते हैं हम यहाँ पर 0.5 को, और 0.4 को बी मानते हैं, तो ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब की फॉर्म बनी। नीचे क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर बन गया। और अभी देखिए दिया हमें 0.002, तो देखिए हम 0.5 को और 0.4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, करके देख लेते हैं गाइस। 0.5 इंटू 0.4, सॉरी ये क्या है गाइस हमारा, देखिए हमारा कितना 0.05 है, और इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 0.04 की, तो कितना आएगा 5 चौक 20, और 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 5 चौक 20 लिख लिया। अभी 4 अंक के बाद लगाना है, 2 जीरो पहले लगा दी, यहाँ दशमलव लगा दिया, तो 0.002, इसे क्या लिख सकते हैं हम 0.002। तो इन दोनों की क्या है मल्टीप्लाई के बराबर है ये 0.002। तो 0.05 की वैल्यू ए मानी है हमने, तो प्लस ए, और 0.04 की कितनी है बी,
तो 0.002 को क्या लिख सकते हैं हम, ए प्लस बी प्लस ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो भाई क्या है हमारा अभी कितना आ जाएगा, ए माइनस बी, ए का क्यू माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला खोलते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे कितना है हमारा अपॉन में, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अभी देखिए अंश और हर में ये दोनों सेम है, ऊपर मल्टीप्लाई में तो एक कट जाएंगे तो ए माइनस बी हमारे पास बचेगा, क्या बचेगा गाइज, ए माइनस बी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.5 है, 0.05 है, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 0.04, माइनस करने पे कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। तो 0.01 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। तो डायरेक्टली ये मैंने समझाने के लिए इतना बताया ये फॉर्मूला, हमें ये नहीं करना है। जब ऐसी कोई कंडीशन दिखती है हमें तो डायरेक्टली बड़ी संख्या से हम छोटी संख्या को यहाँ पर माइनस कर देते हैं, ऑप्शन हमारा आ जाएगा 0.01। डायरेक्टली किस तरीके से करते हैं गाइस, क्या करना होता हमें इसमें, अगर हम डायरेक्टली करते तो देखो कुछ नहीं करना होता हमें यहाँ पर, देखिए डायरेक्टली देखो बड़ी संख्या क्या है, 0.05, 0.05, 0.05 माइनस 0.04, डायरेक्टली माइनस करना 0.01। ठीक है गाइस, डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं सॉल्व करना है, हमें डायरेक्टली लगा देना है, ये जीरो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 0.01 हमारा सी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिता व पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है। देखिए गाइस, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना दिया, 7:3। उनकी आयु का गुणनफल 756 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। अभी देखिए जब हमें बात की है 756 दिया, गुणनफल दिया है उनकी आयु का और अनुपात दिया है। जब दो संख्याओं का अनुपात और उनका गुणनफल दिया होता है तो हमें डायरेक्टली क्या करना होता है, जो गुणनफल होता है 756 है हमारा, कितना गई 756, तो क्या करते हैं हम, 756 दिया देखो जैसे हमारा, तो हम उसका यहाँ पर 756 को करते हैं, जो अनुपात दिया है उस उनके मल्टीप्लाई से भाग दे देते हैं, यानी कि 7 × 3 कम से भाग देंगे और उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। वर्गमूल निकाल देखो क्या आएगा, इसे 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 × 7 0, 7 × 8 56, 160, 3 को इससे काटते हैं, 3 × 3 9, 1 18 हो जाएगा, 3 × 6 18, यानी कि √36 हो जाएगा। तो कितना निकल के आया, वर्गमूल 6 आया। तो अभी की उम्र निकालनी है उनकी, तो कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र इस वक्त 42 वर्ष, ठीक है। उसने कहा 6 वर्ष बाद, अभी 42 है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 42 + 6। और पुत्र की कितनी उम्र है, 3 है अभी अनुपात में, तो 3 में 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 वर्ष हो जाएगी। 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 6 ऐड कर दो, तो कितना हुआ 48/24। तो रेशो निकालने के लिए 24 एक बार कट जाएगा, 24 दूनी 48, तो रेशो क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा गाइस, 2:1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखो दिया है, यदि ए का x% और b बराबर b का y% हो तो b का z% बराबर है। तो क्या निकालना है हमें, b का z% निकालना है। तो डायरेक्टली देखो a का x% कितना हो जाएगा, ax/100, और ये किसके बराबर है, b के y% की, by/100। तो देखिए 100 से यहाँ पर 100 कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू निकाल लेते, क्योंकि b का z% बताना है तो b की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। तो b बराबर कितना हो जाएगा, ax/y, ठीक है। और अभी हमें क्या निकालना है, b का z% निकालना है। तो b का z% कितना हो जाएगा, b × z/100, ठीक है। b में अगर z/100 करते हैं, यानी कि z से गुणा करते हैं, तो b यहाँ पर b की वैल्यू देखिए कितनी है, ax/y, b की वैल्यू रखेंगे तो ax/y इंटू z, और टोटल के अपन में 100 आ जाएगा, 100 है देखो यहाँ पर 100, ठीक है। तो बाई ऑप्शन चलते हैं, क्या है हमारे पास, देखो ये क्या हो जाएगा, कितना लिख सकते हैं हम इसे, एक यहाँ पे a है देखो, ठीक है, तो a लिख लिया। तो a के मल्टीप्लाई में x और z बचा, x z
और एक्स जेड के अपॉन में कितना है हमारा, ए का जेड है, वाई है, ठीक है। तो अपॉन में कितना है 100। तो अब ये कितना हो गया, ए का एक्स जेड अपॉन वाई प्रतिशत, ए का एक्स जेड अपॉन वाई प्रतिशत, ठीक है। ए का एक्स जेड अपॉन वाई प्रतिशत, ऑप्शन बी राइट है हमारा। ओके गाइस, अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में हम आपके सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो जाएं। और अभी देखिए यहाँ पर हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे गाइस। अगर सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में हमें ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। अब देखिए हमें क्या बताया कि 5 क्रमागत संख्याएं हैं, उनका औसत दिया गया है, हमें क्या दिया है, n दिया है, ठीक है। इनमें आगे की 2 और संख्याएं सम्मिलित की जाने पर औसत में वृद्धि होगी। औसत में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है गाइस। अभी 2 संख्याएं और भी ऐड की गई हैं, तो फिर औसत में कितनी वृद्धि हो जाएगी हमें ये बताना है, ठीक है। अभी देखिए 5 क्रमागत संख्याएं हैं, कितनी 5 क्रमागत संख्या हैं, 5, ठीक है। देखिए डायरेक्टली अगर हम यहाँ पर अल्टरनेटिव मेथड भी लगाते हैं तो 5 क्रमागत संख्या कोई भी ले लो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। औसत निकालने के लिए 5 हैं तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अभी देखो 5 × 4 = 9 और 3 = 12 और 2 = 14 और 1 = 15, कितना हो गया 15/5। तो औसत कितना आ गया गाइज हमारा, 5 × 3 = 15, 3 आ गया औसत यहाँ पर हमारा। अभी एवरेज 3 आया है। अभी उसने क्या कहा कि 2 और लेने पर, अभी 2 और लेने पर तो क्या हो जाएगा बाद में हमारा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ठीक है गाइज। बटे अभी कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से डिवाइड है 7 से, औसत निकालने के लिए 7 से। अभी हम इनको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखो 2 और 1 3 और 3 6 4 10 5 15 और 6 21 और 7 28, कितना आएगा इस 28 बट्टी किससे बट्टी में कितना 7, तो 7 × 6 = 28, 4 बार कटा, औसत कितना आ गया 4। पहले औसत 3 था, अभी औसत 4 आ गया। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, 1 की वृद्धि हुई। डायरेक्टली कर सकते हैं गाइज हम इसे। ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 2 की पावर x = 2 की पावर y = 6 की पावर -z, देन 1/x + 1/y + 1/z = क्या है। जब कभी भी गाइज इस तरह की कोई भी क्वेश्चन हो, देखिए यहाँ पर हमें क्या दी गई है, बड़ी संख्या देखो 6 है, और पहले जो 2 संख्या हैं उनका जो आधार है देखो 2 है और 3 है पहली संख्याओं का, और तीसरी संख्या 6। पहली 2 संख्याओं के आधार का गुणनफल, यानी कि देखो 2 × 3 करते हैं तो बराबर 6, बड़ी संख्या के बराबर अगर हमारा आता है तो डायरेक्टली करते हैं, कुछ नहीं करना उनमें। तो क्या करते हैं डायरेक्टली, देखिए पहले जो जिन संख्याओं का गुणनफल है वो तीसरी संख्या के बराबर है, तो छोटी संख्याओं की जो पावर है उन्हें 1 के अपॉन में लिखते हैं, 1/x, उनका ऐड करते हैं 1/y, ठीक है। ये किसके बराबर होगा गाइज, हमारा जो बड़ी संख्या है उसकी पावर के 1/, में उसकी पावर को 1/, में लिखते हैं, तो उसकी पावर कितनी है, -z है, तो -1/z हो जाएगा ये 1/, में करने। तो इसके बराबर होगा, ये डायरेक्टली करना होता है जब 2 संख्या, 2 उनके आधारों का गुणनफल बड़ी संख्या के आधार के बराबर होगा तब। तो डायरेक्टली करते हैं तो 1/x + 1/y, ये माइनस है इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 1/z बराबर कितना हो जाएगा 0। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, डी ऑप्शन राइट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी देखिए क्या कहा है उसने, देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में, की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। देखिए गाइस कोई यहाँ पर मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर क्या है हमारा ए है, यहाँ पर ए की बात की है तो ए होगा। ए की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। कौन सा भाग है गाइस, 6ठा भाग। 10 वर्ष बाद ए की पिता की आयु बी की आयु से दोगुनी होगी। यदि बी का 8वां जन्मदिन 8 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो ए की वर्तमान आयु क्या है।
देखिए गाइस, बी का सबसे पहले बी की बात करते हैं, ठीक है। तो बी का कौन सा जन्मदिन था? 8वां जन्मदिन। 2 वर्ष पहले मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2 वर्ष। देखो बी की आयु की बात करते हैं, बी की आयु कितनी हो जाएगी? 8वां जन्मदिन मना था उसका कब? 2 वर्ष पहले। तो अभी कितनी आयु हो गई? जब 8 वर्ष थी उस जन्मदिन पर, तो 2 वर्ष पहले थी ये, 2 और ऐड कर दी, तो बी की आयु कितनी आ गई हमारे पास? 10। ठीक है। अब कहा है उसने ए के पिता की आयु बी की आयु से 2 गुनी होगी। कब होगी वो? 10 वर्ष बाद होगी। तो बी की आयु 10 वर्ष बाद कितनी होगी? अभी 10 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी बी की आयु। ठीक है, बी की आयु कितनी है? 10 वर्ष बाद 20 हो जाएगी। तो उसने कहा है ए के पिता की आयु 10 वर्ष बाद बी की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो ए के पिता मतलब ए के जो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, 40 वर्ष। ये कब होगी? 10 वर्ष बाद होगी। तो अभी कितनी है? अभी के लिए 40 -10 करना होगा अभी निकालने के लिए, तो 30 वर्ष है अभी। ए के पिता की आयु कितनी है? 30 वर्ष। अब उसने कहा है ए की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो छठा भाग निकालने के लिए उसके पिता की आयु में 6 से भाग देना होगा, तो 6 पंजे 30। तो ए की आयु कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई गाइस। ओके, तो कितनी आ गई? 5। तो ऑप्शन में देखते हैं, 5 नहीं दिया तो डी हमारा राइट होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ मजदूर किसी काम को 60 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, यदि 8 मजदूर और होते तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगे? हमें बताना है कि प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर मजदूरों की। ठीक है, हमारे पास मजदूर हैं और यहाँ पर हमारे पास दिन है। हमें नहीं पता पहले कितने मजदूर थे, हमें बताना है कि प्रारंभ में कितने मजदूर काम पर लगे। मान लेते प्रारंभ में n मजदूर थे हमारे पास। ठीक है, अब उसने कहा है क्या कहा है? यदि किसी काम को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये तो n मजदूर कितने दिन में करते थे? 60 दिन में करते थे। ठीक है, अभी उसने कहा 8 मजदूर और होते तो कितने मजदूर हो जाएंगे? यहाँ पर 8 और हो जाएंगे, तो 8 + n हो जाएंगे, 8 और जुड़ जाएंगे। तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते, 10 दिन कम लगते यानी कि 50 दिन लगते यहाँ पर। ठीक है, क्या होता है गाइस? डायरेक्टली 50 दिन लगते। तो उसने कहा है कि पहले कितने मजदूर थे, हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो कितने मजदूर लगे थे हमारे पास यहाँ पर? 8 और लगे थे, तो 8 दिन कितने कम हो गए यहाँ पर? 10। जितने मजदूर लगे वहाँ पर वो अंश में लिखना है, जितने दिन कम हुए वो नीचे। 10 दिन कम हुए तो 10। अभी कितने दिन में काम हो रहा है लास्ट में? फाइनल 50 दिन में हो रहा है, तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक है ये। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। ओके गाइस, तो पहले कितने मजदूर थे? 40 थे। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। अभी पूछ ले कि 8 लगने के बाद कितने मजदूर हुए, तो 40 और 8 48 हो जाएंगे, बाद में 48 मजदूर थे। ठीक है, ओके गाइस, देखिएगा सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना गाइस। लाइक करने में क्या जाता है गाइस? ओके, तो लाइक कर देना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि m और n पूर्ण संख्याएं इस प्रकार हैं कि m की पावर n = 1 to 1 121, तो m-1 की पावर n+1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है गाइस, देखिए क्या करना है हमें दिया क्या है? m की पावर n = 121। तो देखिए 121 की पावर अगर हम 1 करते हैं तो कुछ नहीं है, 121 ही रहेगा। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 121, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है गाइस, तो इस कंडीशन से तो ये होता है। तो जब हम इस कंडीशन से सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हमें क्या बताना है? m-1 यानी कि m की वैल्यू 121 है, तो m की अभी 1 माइनस करना है, तो m की वैल्यू 120 हो जाएगी। और इसकी पावर कितनी है? n+1। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1 है। तो देखिए पावर यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1+1 एक और ऐड करना तो 2। अभी इसका देखो हम वर्ग निकालते हैं तो गाइस कितना आ जाएगा? 12 बारी में 144 0 0 यानी कि 14,400। देखिए हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, ये भी वैल्यू हमारी आ सकती है, लेकिन ये हमें ऑप्शन में
नहीं दिया गया है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, m की पावर n को देखो 121 को क्या लिख सकते हैं हम, 11 की पावर 2 लिख सकते हैं। 11 11 में 121, 11 का पूर्ण वर्ग है ये। तो अभी देखिए कंपेयर करने पर m की वैल्यू 11 है और n की वैल्यू कितनी है, 2। तो हमें किसकी निकालनी है, m-1 की पावर n+1 की। तो m की वैल्यू 11 है तो m-1 की कितनी हो जाएगी, 11-1 यानी कि 10। घात में कितना है यहाँ पर n+1, n की वैल्यू 2 है तो n+1 की कितनी हो जाएगी, 3। अभी देखिए 10 की पावर 3, 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है गाइस, कितना, 1000। तो 1000 ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है गाइस। ओके ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 1/3.125 इक्वल टू 0.32। तो 1/0.0003125 का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करना है गाइस, हमें सिंपली हमें कुछ नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में। डायरेक्टली हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो 3 अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर इस संख्या में देखते हैं तो 7 अंक के बाद दशमलव है। ठीक है, अभी हमें ये दशमलव 4 अंक और इधर ले जाएं, हम इसके बराबर करने के लिए 4 अंक और ले जाएंगे। तो देखिए एक तो 3 हो जाएगा और 3 जीरो और लगाने पड़ेंगे 4 अंक ले जाने के लिए। 3 जीरो और एक ही 3 है, 3125 ये आ गया। अगर हम इस संख्या को इतना लिख सकते हैं, 4 अंक इधर ले गए तो सीधे सीधे हमें यहाँ पर 1 और 4 जीरो लगाने पड़ेंगे, यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हम 1/3.125 को इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी दी है, बराबर 0.32। अब इस 10,000 की मल्टीप्लाई 32 में हो जाएगी तो 1/0.003125 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 0.32 गुणा यहाँ पर देखिए 10,000, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 जीरो हट जाएंगी, 32 आ जाएगा और ये 2 जीरो बाद में 2 जीरो ऐसे आ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा हमारा 3200 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा राइट है, 3200 हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति 6 घंटे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा 12 घंटे 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी होगी, 6 घंटे, देखो चाल गुणा समय करते हैं तो दूरी निकलती है। तो पहले कितनी दूरी तय की थी उसने, 6 गुणा 5। ठीक है, फिर दोबारा में कितनी दूरी तय की थी उसने, 12 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था तो 12 चौक 48 किलोमीटर दूरी तय की थी। समय कितना लगा था, पहले 6 घंटे लगा था, फिर बाद में 12 घंटे लगा था, 12 और 6 18 औसत चाल निकालने के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30 और 48 कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30 हो जाएगा, 30 और 48 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, अभी 18 से देखो यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो देखो 6 18 और 6 एकम 6 और 6 18, 13/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13/3। अब इसे और सॉल्व करते हैं तो 4 तिया देखो 4 तिया 12, 4 बार जाएगा, 4 तिया 12, कितना बचा, 13, 4 तिया 12 हो गया, 1 बचा, तो 1 को ऊपर अंश में और नीचे हर में 3, 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति आवर हमारी औसत चाल हो जाएगी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। ओके गाइस, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने सॉल्व किए। देखिए गाइस, अगर सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और अच्छे से प्रैक्टिस करना ताकि आप टाइम अपना सेव कर सको, जो आपके बहुत ही हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट में बताएं ताकि हम सॉल्यूशन दे सकें उन पर अच्छे से। और गाइस प्लीज़ यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे आने वाली वीडियो बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी को बेस्ट अप्रोचेस के साथ अच्छे से तैयारी करते रहें। ओके गाइस।